वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के 10 साल की आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के गुरुवार को संसद में एक श्वेत पत्र पेश किया है। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि पूर्व की यूपीए सरकार ने अंधाधुंध खर्च, बजट के बाहर की उधारी और बैंकों के एनपीए की वजह से अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया कि मौजूदा सरकार ने विरासत में मिली आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। साथ में जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कई कड़े फैसले भी लिए हैं। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया कि भारत की गिनती पहले विश्व की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी, लेकिन अब भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच चुका है। सर, इस व्हाइट पेपर में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? ये अपने तरीके की अनोखी और पहली परंपरा है जिसमें कि सरकार ने अपना 10 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछली सरकार के कार्यकाल पर व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया। व्हाइट पेपर में कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिन्हें आप कई अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं राजनीतिक नजरिए से। पर व्हाइट पेपर का अधिकांश हिस्सा 2014 के बाद सरकार की तरफ से किए गए कामकाज पर केंद्रित है, उस पर आधारित है। थोड़ा हिस्सा पिछले साल के कामकाज को लेकर, पिछली सरकार के कामकाज को लेकर कहा गया। ज्यादातर हिस्से में यह बताया गया कि सरकार ने 2014 के बाद क्या किया था। बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले 10 साल से चल रहे हैं, उनकी झलक ध्वनि इसमें दिखाई देती है। पर अर्थव्यवस्था की तुलना में कई सारे कारक या फैक्टर सामने होते हैं। तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो मैक्रो इकोनॉमी एक बड़ी तस्वीर है और अर्थव्यवस्था अपनी गति से मूव करती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें कि यूपीए के कार्यकाल में 2004-5 से लेकर 2013-14 के बीच में एक बड़ा सेटबैक आया 2008-9 में लीमैन क्राइसिस का। और ठीक उसी तरह से अगर आप एनडीए के कार्यकाल को देखें तो एक बड़ा सेटबैक आया कोविड का, जो ग्लोबल पैंडेमिक थी। और उन दोनों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट दिखाई दी। 2004-5 से लेकर 2013-14 के बीच 2008-9 में भारत की आर्थिक विकास दर अचानक 7.66% से गिरकर 3.9% पर आ गई। लेकिन अगले साल हमने उसमें तेज बाउंस बैक 2011-12 के बाद फिर भारतीय आर्थिक विकास दर में गिरावट आनी शुरू हुई। तो अगर आप विकास दर की तुलना करें, मैक्रो तस्वीर की तुलना करें और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों की तुलना करें जो इस व्हाइट पेपर में या अलग अलग जगह आंकड़ों में दिखाई देता है, तो पिछली सरकार के कार्यकाल में भी कई झटके हैं, गड्ढे हैं और कई जगह अच्छे ग्रोथ के साल भी हैं। 2004 से लेकर और 2007-8 तक का और उसके बाद 9-10 के बाद 10-11 तक का कार्य में अच्छे विकास दर के रास्ते हैं। और ठीक इसी तरह से एनडीए सरकार में 2014 के बाद तो कई सारे वर्ष ऐसे हैं जहां आर्थिक विकास दर ऊंची रही है। पर इसके अलावा बहुत सारे फैसले थे ज्यादा गहराई से रूप से स्कीमों के तौर पर, रोजगार के सृजन के तौर पर, भारत में निवेश से तमाम फैसले होते हैं। 10 साल में सरकारें काफी पैसा खर्च करती हैं, उसके आकलन के तौर पर आंका जाना चाहिए था। लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था है ऐसा अगर राज्य सरकारें भी इस तरीके के व्हाइट पेपर प्रस्तुत करें अपनी पिछली सरकारों के जाते समय और उनके कामकाज को लेकर, जिससे लोकतांत्रिक तौर पर चर्चा में लाभ मिलेगा।